क्या आप जानते हैं जब आप ट्रेड ऑर्डर प्लेस करते हैं तो क्या होता है, और अगर आप गलत चॉइस करेंगे तो क्या होगा? क्या आप स्टॉक ट्रेडिंग में रिस्क लेने के लिए रेडी हैं? तो आज की वीडियो में हम समझेंगे 4 इम्पॉर्टेंट ऑर्डर टाइप्स जो कि हर ट्रेडर के लिए समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है मार्केट में उतरने से पहले। तो चाहे फिर आप एक नए ट्रेडर हैं या फिर अपनी स्ट्रैटेजी को दोबारा से रिफाइन करना चाहते हैं, ये 4 ऑर्डर टाइप्स आपके लिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कौन कौन से हैं वो 4 इंपॉर्टेंट ऑर्डर टाइप्स? लिमिट ऑर्डर, मार्केट ऑर्डर, स्टॉप लॉस ऑर्डर और स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर्स। तो अगर आप इन 4 ऑर्डर टाइप्स को समझते हैं तो ये आपकी विनिंग ट्रेड्स और लूजिंग ट्रेड्स के बीच में एक बहुत ही ह्यूज इम्पैक्ट क्रिएट कर सकता है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला हमारा ऑर्डर टाइप है लिमिट ऑर्डर टाइप। तो लिमिट ऑर्डर में बेसिकली क्या होता है कि आप एक प्राइस को सेट करते हैं। सपोज आप एक सेलर हैं तो आप बोलते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे ही बेचूंगा, इससे कम में नहीं बेचूंगा। एंड इफ़ यू आर अ बायर तो आप सेट करते हैं कि मैं इस पर्टिकुलर प्राइस पे ही खरीदूंगा, इससे ज़्यादा प्राइस मैं पे नहीं करूंगा खरीदने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आप एक शर्ट स्टोर पे जाते हैं और आपको एक शर्ट पसंद आती है, तो शॉपकीपर उस शर्ट का प्राइस आपको बताता है 2000 रुपीज़, पर आप उस शॉपकीपर के साथ नेगोशिएट करते हैं और आप बोलते हैं कि नहीं, मैं तो ये शर्ट 200 रुपीज़ पे ही खरीदूंगा, मैं आधे घंटे के बाद आऊँगा और चेक करूँगा प्राइस, अगर मुझे ये प्राइस 200 पे मिलता है तो मैं इसे खरीद लूँगा। तो यहाँ पे आपके पास रिस्क बन जाता है, क्योंकि यहाँ पे 2 केसेस बन जाते हैं। या तो हो सकता है कि नेक्स्ट टाइम जब आप आए आधे घंटे बाद उस शर्ट का प्राइस इंक्रीज हो जाए, या फिर वो शर्ट रहे ही ना, बचे ही ना, यानी कि सेल हो जाए। सिमिलरली स्टॉक मार्केट में जब आपका लिमिट प्राइस हिट होगा तभी आपका ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। सपोज आपका लिमिट प्राइस तक प्राइस पहुंचा ही नहीं तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो इसमें रिस्क होता है कि ट्रेड एग्जीक्यूशन ना होने का। लेकिन अगर आपके लिए एग्जीक्यूशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है तो इसके लिए आप दूसरा ऑर्डर टाइप यूज़ कर सकते हैं, जो कि है मार्केट ऑर्डर टाइप। मान लीजिए आप एक इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं और रास्ते में आपकी शर्ट फट गई है, तो आप फटी शर्ट के साथ तो इंटरव्यू देने नहीं जा सकते। तो अभी आप क्या करेंगे, आप सबसे पहले एक करीबी स्टोर ढूंढेंगे जहाँ आप शर्ट को खरीद सकते हैं और आप वहाँ जाकर अपनी शर्ट को खरीद लेंगे। अभी आप यहाँ पे प्राइस चेक नहीं करेंगे, जो भी प्राइस होगा उस प्राइस पे ही अपनी शर्ट को खरीद लेंगे, बिकॉज अभी आपके लिए इंटरव्यू देना ज़्यादा ज़रूरी है। मार्केट ऑर्डर में भी सेम, प्राइस इतना मैटर नहीं करता जितना कि एग्जीक्यूशन मैटर करता है। अगर आपको तुरंत ही एक्शन लेना है तो सेम आप इंटरव्यू के केस के जैसे तुरंत एक्शन लेंगे। और अब सपोज अगर आपको लगता है कि अभी मार्केट नीचे गिरेगा तो आप साथ के साथ अपनी सेल ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करेंगे मार्केट ऑर्डर्स में। इसमें एक्चुअली प्राइस सेकेंडरी होता है बट एग्जीक्यूशन इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी होती है। तो थर्ड ऑर्डर टाइप है स्टॉप लॉस ऑर्डर। स्टॉप लॉस ऑर्डर बेसिकली नाम से पता चलता है कि आपके लॉस को स्टॉप करने के लिए होता है। स्टॉप लॉस ऑर्डर्स के बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं, एक है स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर और दूसरा है स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर। बट स्टॉप लॉस मार्केट ऑर्डर्स को एनएससी की तरफ से बैन कर दिया है, तो हम आज सिर्फ स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर की ही बात करेंगे। मान लीजिए आप एक स्टॉक खरीदना चाहते हैं अडानी एंटरप्राइजेस का, जिसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 3000 रुपीज़, और आप इसमें मैक्सिमम लॉस लेना चाहते हैं सिर्फ 10% का। तो जब आपका प्राइस 2700 पे आएगा उस टाइम पे आप अपनी ट्रेड को सेल करना चाहते हैं। तो अभी आप स्टॉप लॉस ऑर्डर डालेंगे 2770 रुपीज़ पे और लिमिट ऑर्डर डालेंगे 2700 रुपीज़ पे। तो अभी ये काम कैसे करेगा कि जब भी आपका प्राइस 2770 रुपीज़ पे आएगा तो उस टाइम पे आपका लिमिट ऑर्डर 2700 रुपीज़ पे सेल होने के लिए ट्रिगर हो जाएगा। तो इन दैट केस क्या होगा, आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन 2700 या उससे अच्छे प्राइस पे ट्रिगर होगा, बट उसके वर्स्ट प्राइस पे नहीं होगा। अभी हम समझते हैं इंटरनल मैकेनिज्म ऑफ स्टॉप लॉस ऑर्डर। जब भी आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर डालते हैं तो ये ब्रोकर को भेजा जाता है और फिर ब्रोकर से ये एक्सचेंज को भेजा जाता है। तो जब ये एक्सचेंज के सिस्टम में होता है तो इसे इंटरनल स्टॉप लॉस बुक में रखा जाता है, जहाँ के बाकी सारे दूसरे स्टॉप लॉस ऑर्डर्स भी रखे जाते हैं। लेकिन इसमें रिस्क रहता है। वाई? बिकॉज सपोज मार्केट बहुत फास्ट मूव कर रहा है और एक सडन गैप आया, तो इन दैट केस क्या होगा, आपका लिमिट ऑर्डर जो था आपके डिजायर्ड प्राइस पे एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो एग्जाम्पल के साथ भी समझ लेते हैं।
अगर अदानी का स्टॉक अभी 2706 रुपीज़ पे था और एक सडन गैप के बाद वो 2600 पे चला गया, तो इन दैट केस आपका लिमिट ऑर्डर 2700 रुपीज़ का एग्जीक्यूट ही नहीं होगा और आपको वर्थ प्राइस भी मिल सकता है। तो ये लिमिट ऑर्डर का रिस्क है, अगर गैप्स आते हैं तो लिमिट ऑर्डर आपका एग्जीक्यूट ही नहीं होता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फोर्थ ऑर्डर टाइप की, जो है लिमिट ऑर्डर फॉर बाइंग। तो एक्चुअली आप स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर को बाइंग के लिए भी यूज करते हैं। तो इसमें क्या होता है, सपोज आपका स्टॉक प्राइस अभी चल रहा है 200 रुपीज़ पे और आपको लग रहा है कि मार्केट बढ़ेगा, तो अभी आप अपना स्टॉप लॉस लिमिट प्राइस सपोज डालते हैं 210 रुपीज़ पे। तो इन दैट केस क्या होगा, जब भी प्राइस 210 को ब्रीच करके 211 पे पहुंचेगा तो आपका स्टॉप लॉस लिमिट ऑर्डर 211 रुपीज़ पे ट्रिगर होगा बाई ट्रेड के लिए। बट इसमें रिस्क रहता है। रिस्क इसलिए रहता है बिकॉज अगर आपका प्राइस पहुंचा ही नहीं तो आपका ट्रेड एग्जीक्यूशन होगा ही नहीं, तो इसमें ट्रेड गारंटीड नहीं होता है एक तो, और दूसरा इसमें आपको स्लीपेज भी देखने को मिल सकता है। तो अभी जब हमने चारों ऑर्डर टाइप्स को डिस्कस कर लिया है, तो आप डिसाइड कीजिए अपनी नेक्स्ट ट्रेड के लिए आप कौन से ऑर्डर टाइप को यूज़ करने वाले हैं। तो हर एक ऑर्डर टाइप को पहले अच्छे से समझिए और इनको अप्लाई कीजिए, जिससे आप अपनी ट्रेड्स को, रिस्क को और प्रॉफिट्स को और अच्छे से मैनेज कर सकें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। Trading and investing involve substantial risk and are not suitable for every investor.